हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप पर। लाइक रिलेशनशिप में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है और लाइक जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्रिएट, तो वो क्यों हो जाती है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, आप क्या क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। यही सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप रेडी हैं? तो हमारा पहला पॉइंट है भरोसा, विश्वास। तो एक रिलेशनशिप में भरोसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से कितना भी प्यार कर लो, कितना भी कह लो कि हम इतना प्यार करते हैं, हम ये करते वो करते, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते ना एक दूसरे पर, तो आप चाहकर भी उस रिश्ते को ज़्यादा वक्त तक रोक नहीं पाएंगे। वो टूट ही जाएगा, क्योंकि जो भरोसा है वो एक नींव का काम करता है जिस पे आपका रिश्ता टिका हुआ होता है। और जब नींव ही कच्ची होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका रिश्ता तो बन ही नहीं पाएगा। आप महल कैसे खड़ा कर सकते हैं आपके प्यार का, जब नींव ही पक्की नहीं है? तो कोशिश करें कि एक दूसरे पर भरोसा रखें, चाहे जो भी हो। हाँ, तो कई बार क्या होता है ना कि पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और विश्वास भी बहुत करते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक या फिर किसी भी कारण से एक पार्टनर चीटिंग कर बैठता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति विश्वास खो देता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो इस स्थिति में दोबारा विश्वास कायम करना और रिश्ते को पहले की तरह सामान्य बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर वो दिल से माफ़ी मांगे तो सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोचकर उसे माफ़ भी कर दे, लेकिन वो पूरी तरीके से माफ़ कभी नहीं कर पाएगा। तो माफ़ी मांगते वक्त इन बातों का रखें ख्याल। पहली बात, तीसरे व्यक्ति को ना करें शामिल। मतलब, अगर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है और अब आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो इसमें कभी भी तीसरे व्यक्ति को शामिल ना करें। हो सकता है कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर किसी करीबी को इसमें शामिल करना चाहते हो ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, लेकिन ऐसा करने से आपके पार्टनर को लगेगा कि आप आपकी गलती के लिए सीरियस ही नहीं हैं। हो सकता है कि आपको माफ़ भी कर दे, लेकिन इस तरह आपके रिलेशन में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बेहतर होगा कि आप खुद उनसे माफ़ी मांगें और खुद आमने सामने बैठकर उनसे बात करें। दूसरी बात, ना लगाएं बहुत अधिक समय। मतलब कई बार होता है ना कि लोग चीज़ों को ठीक करने में काफ़ी समय ले लेते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन सुधरने के बजाय बिगड़ जाती है। इसलिए अगर आपने गलती की है, आपने आपके पार्टनर को धोखा दिया ही है, तो जितना जल्दी हो सके माफ़ी मांगें। यदि आप तुरंत माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके पार्टनर को लग सकता है कि आपको आपके किए पर पछतावा है ही नहीं, आपको उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आप उनसे माफ़ी मांग लें। तीसरी बात, ले जिम्मेदारी। मतलब, भले ही आपके धोखा देने के पीछे कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आप इसके लिए किसी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमेशा ध्यान रखें कि माफ़ी मांगते समय किसी तरह का बहाना बनाने या फिर दोष मढ़ने की कोशिश ना करें। साथ ही माफ़ी मांगते समय ये भी वादा करें कि आप दोबारा ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। चौथी बात, पूरा सच बताएं। मतलब, अगर आप अपने पार्टनर को धोखा देने के बाद
सच में गलती का एहसास कर रहे हैं, तो ऐसे में माफ़ी माँगने के साथ-साथ आपको सच बोलने के लिए भी तैयार रहना होगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर ये जानना चाहे कि आपने यह सब क्यों किया? ये धोखा क्यों दिया? किस लिए दिया? कैसे दिया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? कई सारे सवाल हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आप सवाल के जवाब दें वो सही-सही हों। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अपसेट ना करना चाहते हो और इसीलिए आप झूठ भी बोलना चाहो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इससे चीज़ें और भी अधिक बिगड़ सकती हैं। तो जो भी बोलें सच बोलें, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक भी झूठ बर्दाश्त कर सकें। और अगर अब उन्हें किसी तीसरे से आपके बारे में कुछ भी सुनने को मिलेगा, तो आप उन्हें पूरे तरीके से खो सकते हैं। तो अभी वो आपकी बात सुन रहे हैं, हो सकता है कि कल वो आपको सुनना भी ज़रूरी ना समझें, आपको बोलने का मौका भी ना दें। पहले ही आप एक बार उनका विश्वास तोड़ चुके हैं। आपका रिश्ता बहुत नाजुक सी डोर पर अटका हुआ है। तो कोशिश करें कि उस डोर को मजबूत बनाएं, ना कि आपके झूठ की केजे से उसको हमेशा के लिए कट कर दें। तो कोशिश करें, जब बोल रहे हैं तो सब सच बोलें। तो आप बताइए, आपको धोखा मिला है या आपने धोखा दिया है?